हरियाणा में बीजेपी की जीत में आरएसएस का रहा है अहम रोल। सत्ता विरोधी माहौल को विजयी लहर में कैसे मोहन भागवत ने बदला, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, आखिर कैसे कैमरे के पीछे से मोहन भागवत ने जमीन पर काम किया, चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर न सिर्फ ऐतिहासिक जीत दर्ज की, बल्कि जीत की हैट्रिक लगाने वाली राज्य की पहली पार्टी बन गई है। बीजेपी ने यह कमाल तब किया है जब शुरुआती रुझानों में बीजेपी मात खाती दिख रही थी। 90 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले 48 सीटें जीती है, जबकि मुख्य विपक्षी कांग्रेस 33 सीटें ही हासिल कर सकी। कांग्रेस को बड़ी उम्मीद थी कि कांग्रेस बीजेपी को राज्य की सत्ता से बेदखल करेगी और 10 साल बाद सरकार में वापसी करेगी, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को 10 में से 5 सीटों पर जीत से ही संतोष करना पड़ा था, लेकिन 4 महीने बाद, ठीक 4 महीने बाद ही हारी हुई बाजी पलट गई। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी ने आखिर ऐसी कौन सी रणनीति बनाई या जमीनी स्तर पर ऐसा क्या किया कि मजबूत सत्ता विरोधी लहर के बावजूद बीजेपी ने इतिहास रच दिया। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को जाता है, जिसने सूक्ष्म और ग्रामीण स्तर तक इस जीत की पटकथा लिखी। 2020-21 में किसान आंदोलन के दौरान ही जाटलैंड, खासकर हरियाणा में बीजेपी को झटका लगा था। इससे जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के बीच असंतोष बढ़ गया था। संघ ने इसे भांपा। आरएसएस ने पिछले साल जुलाई अगस्त में हरियाणा में एक आंतरिक सर्वे कराया था, जिसमें यह बात प्रमुखता से निकलकर सामने आई थी कि राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार के प्रति लोगों में घोर नाराजगी है। इसके बाद बीजेपी ने ग्रामीण स्तर पर मतदाताओं के बीच विश्वास बहाली के लिए संघ से मदद मांगी। एक रिपोर्ट में कहा गया कि 29 जुलाई को नई दिल्ली में एक अहम बैठक होती है, जिसमें संघ के संयुक्त महासचिव अरुण कुमार, हरियाणा भाजपा प्रमुख मोहनलाल बारडोली और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत कई हस्तियां शामिल होती हैं। इस बैठक में ग्रामीण और जमीनी स्तर पर पार्टी की भागीदारी को फिर से जीवित करने पर गहन मंथन होता है। इसके अलावा इस बैठक में उम्मीदवारों के चयन, ग्रामीण मतदाताओं के साथ संबंधों में सुधार, लाभार्थी योजनाओं को बढ़ावा देने और पार्टी कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों के बीच समन्वय के संबंध में भी कई अहम फैसले लिए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि इसके बाद सितंबर की शुरुआत में आरएसएस ने ग्रामीण मतदाताओं के बीच संपर्क कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके लिए हर जिले में कम से कम 150 स्वयंसेवकों को तैनात किया गया। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों के साथ संबंध को मजबूत करना और बीजेपी सरकार के खिलाफ बढ़ती सत्तारोधी भावना की धारणा को पलटना था। इस दौरान संघ के स्वयंसेवकों ने भाजपा के प्रति लोगों के नजरिए में बदलाव लाने पर पूरा फोकस किया और सरकार की सफल योजनाओं का भी प्रचार प्रसार किया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हरियाणा में संघ के लोगों ने करीब 16,000 बैठकें की। सोचिए 16,000 बैठकें की। वे घर घर गए और भाजपा का संदेश फैलाया। भाजपा के कार्यकर्ताओं से ज्यादा संघ के स्वयंसेवकों ने मजबूती से जमीनी स्तर पर प्रचार की और भागदौड़ प्रचार की पूरी बागडोर संभाली। संघ के लोगों ने इस दौरान हर दरवाजे को खटखटाया और हाथ जोड़कर उनसे वोट मांगे। रिपोर्ट में कहा गया कि इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ग्रामीण मतदाताओं के बीच संपर्क बढ़ाने को कहा गया। उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र लाडवा में विशेष तौर पर फोकस करने को आरएसएस द्वारा कहा गया था। आरएसएस के पदाधिकारियों ने माना कि किसान आंदोलन के चलते सरकार के खिलाफ आक्रोश था। महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों के चलते भी लोगों में नाराजगी थी। इसी तरह जाट आरक्षण और अग्निवीर स्कीम को लेकर युवाओं में गुस्सा था। इसके साथ ही हरियाणा में बेरोजगारी जैसे मुद्दों के चलते आम लोग सरकार से नाखुश थे। संघ ने इन सब मुद्दों की पहचान की और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से अनुशासित कैंपेन चलाया। संघ की कोशिश रही कि कोई विवाद ना हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। संघ की इस मेहनत का नतीजा 8 अक्टूबर को चुनावी परिणामों में दिखा है। ये कहना कतई गलत नहीं होगा। हरियाणा चुनाव को कवर करने वाले तमाम सर्वे एजेंसियों के हर दावे फेल हो गए। छोटी छोटी पार्टियों का खेल खत्म हो गया। इनेलो को छोड़ दे तो दूसरी कोई पार्टी नजर नहीं आती। दुष्यंत चौटाला को इस चुनाव में बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। 2019 के चुनाव में 10 सीटें जीतने वाले दुष्यंत चौटाला का इस चुनाव में खाता तक नहीं खुला। ऐसे में यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव में बहुमत के आंकड़े से चूकी बीजेपी के लिए हरियाणा की ये जीत पावर बूस्ट के तौर पर काम करेगी और आरएसएस का एक अहम रोल रहा, जिस कारण बीजेपी को हरियाणा में इतनी शानदार जीत मिल पाई।
अकेले दम पर 48 सीटें जीतना कोई आम बात नहीं है। फिलहाल जिस तरीके से आरएसएस ने बीजेपी की मदद की, हरियाणा चुनाव में मदद जीतने में मदद की, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? और जिस तरीके से जमीन पर उतरे आरएसएस, जमीन पर उतरकर आरएसएस ने पूरी तरीके से काम किया, पूरी की पूरी कमान संभाली, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।